हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सोशियोलॉजी का पेपर जो सुबह की शिफ्ट का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अभिकथन और कारण। तो अभिकथन इसमें क्या पूछा गया है, 1920 तथा 1950 ईस्वी के मध्य भारत में समाजशास्त्र के दो प्रमुख विभाग मुंबई तथा लखनऊ में खुले। कारण, दोनों का प्रारंभ समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र से मिले जुले विभाग के रूप में हुआ था। तो इसका आंसर है हमारा क। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो भी सेम है, अभिकथन और कारण। अभिकथन हमारा क्या है, पहचान विरासत से मिलती है। कारण, व्यक्ति को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका ही पहचान प्रदान करती है। इसका ऑप्शन हमारा जो सही है वो है ग। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, निर्जाति केंद्रवाद से आशय है, हमें बताना है कि इससे क्या आशय है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है का। ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, अभिकथन और कारण। अभिकथन यह है भूमिका स्थिरीकरण, समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। फिर कारण, सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में नहीं देखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारा ग। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, ग। फिर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मानवीय जीवन की जो परिभाषा है उसके आधार पर इनमें से क्या सही नहीं है। ध्यान से देखना, इसमें पूछा है क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होता है वो है का। ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ, शक्ति के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है। हमें चार चीज़ें दी गई है और हमें बताना है इसमें से क्या सही नहीं है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो है केवल 1, यानी कि जो हमारा फर्स्ट बताया गया है वो सही नहीं है। फिर आता है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन में है सत्ता शक्ति का वह रूप है, कौन सा रूप है। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा रूप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है का। ठीक है। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है, यह लंबे सर्वस्व से ही संभव हुआ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक मॉडर्न के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है। फिर कारण क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पूर्व काल की असमानताओं को समाप्त नहीं किया। ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि क्या सही है। इसका जो ऑप्शन है वो खा सही है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। फिर आता है 9वां क्वेश्चन, समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास कौन करता है। कौन करता है समाज में समझने का, इसका ऑप्शन जो सही है घ। ठीक है। फिर आता है 10वां, परिवार कैसी संस्था है। इसमें पूछा गया है परिवार कैसी संस्था है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ग, यानी कि सामाजिक संस्था है। फिर आता है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां है जो परिवर्तन काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ग, उद्विकास। फिर आता है 12th, डार्विन के सिद्धांत ने किस विचार पर बल दिया। डार्विन का सिद्धांत जो था उसने किस विचार पर बल दिया था। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो है हमारा ग, योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है। फिर 13th क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। आप देख रहे हैं इस पेपर में बहुत ज़्यादा अभिकथन और कारण के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छे से अपना जो पढ़ के जाना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अभिकथन क्या है, मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं है। और कारण क्या है, बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ है। अब बताने हमें इसमें कौन सा करेक्ट है। इसका है घ, यानी कि ए गलत है और आर सही है। फिर 14th क्वेश्चन भी सेम है अभिकथन और कारण का। अभिकथन क्या है, विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीति प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। कारण, प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, ये हमें अभिकथन और कारण दिया गया। अब इसका जो ऑप्शन करेक्ट है हमारा वो है गा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर 15 डीपी ने अंग्रेजी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा लिखित यह पुस्तकें एक श्रेष्ठ कार्य है जो इस वर्ग की कालजयी रचना मानी जाती है। कौन सी है, वो है का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 16th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में लगाइए। अब हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है और जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो है गा। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। सारे इजी क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत ईजी है। और इवनिंग शिफ्ट वालों का कल पेपर है तो वो ज़रूर देखें ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो उनको हेल्प मिल जाए। पहले से ही वो पढ़ के जाए, पहले से उनको पता हो कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी जो इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं लॉन्ग शॉर्ट वो सारे इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 4 पार्ट में है और
बहुत ईजी, इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।